जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं कहना है, एक ऐसे शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं, सिर्फ जिसका नाम पुकार दूं तो मुशायरे में हलचलें पैदा हो जाती हैं, मुशायरे में हंगामे पैदा हो जाते हैं, मुशायरे की समाअतों को पूरी तरह से तरोताजा करने में एक शायर जो पूरी तरह से माहिर हो चुका है, एक शायर जो आपके जज्बात को समझता है, एक शायर जो आपके जज्बात को समझकर उन्हें अपनी शायरी का हिस्सा बनाता है और उसके बाद अपनी शायरी में आपके एहसासात को इस तरह से पेश करता है कि आप बीती जगबीती बन जाती है और जगबीती आप बीती बन जाती है। ये कारनामा अगर आपको देखना है तो मेरा साथ दीजिए, मैं आवाज दे रहा हूं सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद से आने वाले मेहमान शायर जनाब हाशिम फिरोजाबादी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ग्रामी, आप बहुत अच्छे सुन रहे हैं। नदीम फारूक साहब बड़े भाई हैं, बड़े नाजिम हैं, बड़े लोग हैं। ये बड़ों का काम होता है कि छोटों को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश करें। आप थोड़ा ध्यान से सुन लें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे मुशायरे की आबरू आली जनाब इज्जत माब हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब तशरीफ रखते हैं, हजरत जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं एक स्टेयर का काम करूंगा, एक सीढ़ी का। ये मोबाइल बंद कर लीजिए आप लोग प्लीज, ये मोबाइल आप लोग बंद कर। जब ये यूट्यूब है तो फिर क्या जरूरत, प्लीज बंद कीजिए मोबाइल। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। ये प्लीज, ये मतलब आप देखिए क्या है बेटा। नहीं अब नहीं, चाय बंद कर भैया, मैं चाय वाला शायर नहीं बैठा। कोई बात नहीं, वो डोरी फंस गई थी पैर में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए क्या वो मुझे बगैर सुने जा रहा था ना, तो ये होना। जब मैंने उसको सुना, उसको भी मुझे सुनना चाहिए था, उससे जाहिर से। हाँ तो प्लीज भैया मोबाइल बंद कर लो। कोई स्पेशल मैं इंग्लिश में थोड़ी बोल रहा हूँ, बंद कर लीजिए आप। अब आप वीडियो बनाएंगे, जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएंगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, किसे किसे संभालूंगा यार। शुरू करें। मतलब सुने के अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। मुझे कुछ नहीं कहना है। सीवान जाहिर सी बात है, मैं पहली बार तो सीवान आया, मुझे मालूम सीवान कैसे सुनता है। मुझे एतमाद है, जो लोग खड़े हैं मैं उनकी उर्दू नवाजी को सलाम अर्ज करता हूं। सुनिएगा। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, वाह। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, वाह। तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। देखिए कुछ लोग पीछे लोग अभी भी पीछे लोग रखे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हैं, ऐसा लग रहा है वहां फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। अगर जिंदा है तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि बैठे हैं लोग। सुनेगा। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। ये दाद नहीं दे रहे ना? नहीं, वो अजहर भाई, मैं समझा कि ये शेर इसका अच्छा नहीं है। मैं इसको यही समझा। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, वाह। अकेलेपन की, मैं देखिए कुछ अच्छा करूं ना करूं, सीवान वालों मुशायरा बहुत अच्छा करता हूं। मुझे एतमाद है, जो लोग कसम खाकर बैठे वो भी इंशाल्लाह दाद देंगे। थोड़ा से उठ जाएं। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, क्या कहना? तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। वाह 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 वाह। अरे हाशिम, वाह 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 वाह। हाँ, क्या कहना, क्या कहना। ताली बजा सकते हैं आप, कोई पैसे वैसे?
अकेलेपन की अल्लाह अल्लाह करे तेरे मोबाइल में वायरस आ जाए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, ये जो आप लोग ये जो यूट्यूबर्स बैठे हैं, इनसे कोई डरे न डरे, मैं बहुत डरता हूँ। अच्छा, अरे जब एक अभी वीडियो देख रहा था, उस पे जो थंबनेल लगा हुआ था, हाशिम फिरोजाबादी की शायरी से हुकूमत के छूटे पसीने। अच्छा, जब मैंने वीडियो देखी तो उसमें ऐसा कोई शेर ही नहीं पड़ा। ये अपने व्यूअर्स के लिए, व्यूज के लिए किसी को भी खतरे में डाल सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा मुझे स्ट्राइक भेजते में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अच्छा, अगर सिर्फ थंबनेल पर ही फैसला हो जाता तो तुम्हारे यहाँ तो ईडी आ जाती है। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। तुमने लिख के दिया क्या? पढ़ने दो ना। अकेलेपन की अजब इंतहा। भैया बैठ जा भैया प्लीज, अब ऐसे बैठ जैसे पैदा ही नहीं हुआ। अब थोड़ा ये जो आत्माएं भटक रही हैं मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, अब जैसा है वैसा रहने दीजिए प्लीज। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है, लबों पे जिसके रही बद दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। लबों पे जिसके रही बद दुआएं मेरे लिए, वाह वाह वाह, उसी के लिए अब दुआएं करता है। एक मत और पढ़ता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। आप चूक गए, मेरा मतला अच्छा था, आप चूक गए। अब एक शेर पढ़ता हूं, मुझे एतमाद है जो लोग अगर खामोश अभी तक रहे, देखता वो खामोश बैठ सकते तो खामोश बैठ कर बताना। मेरी आंखें जो तलाश नहीं, वो खूबसूरत शादाब भाई नजर नहीं। कहाँ है डॉक्टर शादाब साहब? अरे शादाब भाई, ये अल्लाह ने सलामत रखे। लेकिन हाशिम मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मुशायरे का सबसे ज्यादा मजा अगर कोई शख्स ले रहा है तो वो रूपेश भाई है। लॉयंस क्लब के प्रेसिडेंट रूपेश भाई पूरी तरह से मुशायरे के शायर के सामने बैठकर एक एक लफ्ज का मजा ले रहे हैं। जरा रूपेश भाई के लिए, और ये खूबसूरत होटल रूपेश भाई ने जो सीवान में बनाया है, यकीन जानिए मैं कह रहा था रूपेश भाई से कि अगर ये फोटो मैं फेसबुक पे डालूं जो मैंने होटल में खींचा था, अगर फेसबुक पे डालूं और उसके नीचे ये लिख दूं कि आज की शाम दुबई में, तो लोग उस पर भी यकीन कर लेंगे। इतना खूबसूरत होटल रूपेश भाई ने सीवान में बनाया। जरा तालियां इनके लिए बजा दो। बहुत शुक्रिया, मैं इस्तकबाल करता हूँ रूपेश भाई आपका। मुझे इल्म नहीं था, अब जिसका रूप इतना अच्छा हो तो रूपेश तो होगा ही वो, है ना। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, क्या कहना, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए, मतलब सुने के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। क्या कहना। मैं चला जाऊंगा सीवान वालों, मेरा ये शेर आपको याद रहेगा, प्लीज बेटा बैठ जा सुनना खास तौर से कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। वाह 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 हाय 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 वाह 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 वाह। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। क्या कहना हाशिम, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। एक मतलब और सुनाता हूं, सुनना के ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, बाबा करना पड़ता, बाबा करना ना दुश्मनी। तू तो बैठ जा, तू तो बस, अगर तू पूरा मुशायरे में कहीं खड़ा हुआ तो सिर्फ एक जगह, जब चांदनी शबनम पड़ रही थी। भैया है क्या उसका, सुने खास तौर से नदीम भाई, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। वाह वाह वाह।
मतलब संभाल लेना, सीवान से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। वाह 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 वाह, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मुझे एतमाद है जो लोग आखिरी सफ में खड़े हैं वो तायद करेंगे, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। आप इतने अच्छे दोस्त हैं कि दुश्मनों की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं मारा जाऊंगा, तालिबान निपट, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, वाह, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। एक मतलब और सुने कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। क्या कहना, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। जो मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं मैं उनकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे उनके आगे शर्मिंदा होना पड़े। तो बिल्कुल ऐसे सोचे ना ये क्या पढ़ने जा रहा है, क्या दाद देना है कि नहीं देना है, मैं जो सुनाऊं वो अच्छा ही सुनाऊं। मतलब सुने कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। क्या कहना, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे मतलब के साथ ऐसे ही होता है जो आपने की। कोई बात, अब मैं शेर पढ़ता हूं, देखिएगा। मोहब्बतों का नया वार कर, देखिए जो शेर समझ में आए वो अच्छा, जो ना समझ में आए वो ज्यादा अच्छा। अब एक शेर पढ़ता हूं, मुझे एतमाद सब जागे। देखिए आपने मोबाइल निकाल लिए, उसमें मेरा नुकसान हो रहा है। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, वाह वाह, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। दीदार कर, ये शेर मैं एक अमजद साहब को देता हूं और अमजद साहब से यहां से यही कहता हूं, आप मुझे समझ ही नहीं पाए। जब कोई चीज आसानी से हासिल हो जाती है उसकी वैल्यू कम होती है अमजद। अब एक शेर मैं आपको देता हूं, शादा भाई शेर सुने। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, वाह वाह वाह, सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, वाह वाह वाह, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। तैयार करके आया हूं। जहीं लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं। जहीं लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, मेरे लिए बायसे सनद इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए नहीं हो सकता। हजरत प्रोफेसर बसीम बरेलवी साहब मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं। हम लोग खुशनसीब हैं कि उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, उन्हें करीब से देख रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आपकी मौजूदगी को। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आऊं। सुनिए खास तौर से एक शाम कौमी एकता के नाम 4 मिसरे पेश करता हूं, सुनिए, आवाज आ रही है। और क्या चाहिए नहीं ये वो नहीं, जल्दी समझ लो, ये वो नहीं। अब उसके लिए नल्ला, मैंने कभी कहा था कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। अभी मैं एएमयू में था, मेरी खुशनसीब मैं भी अलीग हूं, तो मैं अभी एएमयू में था, तो मैंने कहा तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है जॉनी भाई। तो एक सामने से मेरा भाई बोलता है पैरासीटामोल ले लो, तो एएमयू में ही हो सकता है। नहीं वो मतलब आपको अच्छा आदमी मिल गया, उसने पैरासीटामोल बताया। ये बात मैंने एक बार कही थी तो उसने मुझसे कहा जवारिश कमूनी लेना शुरू कर दो। तो ये मामले जो है सही चल। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, मुझे इल्म है, मुझे कुछ सब पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं,
ये पढ़े लिखा सीवान है, इसीलिए तो बारिश होने के बावजूद ये हॉल खचाखच भरा हुआ है। वाह, आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो मैं कुछ शेर जो नई गजल हुई है तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। कुछ इरशाद, आपको इरशाद। लगे कि 2022 का 23 का शायर बोल रहा है तो दुआएं चाहता हूँ। सुनना के इरशाद। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, आहा, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। वाह वाह वाह, आप दाद ऐसे रहे डर लग जाता है। मैं सोचता हूँ ऐसा क्या हो गया अल्लाह। तबीयत कुछ लेकिन दिनों बहुत से अच्छा फिट सुन रहे नहीं हैं, है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर आपकी तरह सभी सुन ले तो मुशारा तारीखी हो जाए। आई नहीं, लव यू, वाकई बहुत अच्छा सुन रहे हैं आई भाई, लव बहुत यू, अच्छा आई सुन लव यू। रहे हैं। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। क्या कहना है? कुछ दिनों से फिट। अब मैं एक शेर सुनाऊं, अगर मैंने इन काफियों में गजल जिंदा रही हो तो मुझे दुआएं दें कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। वाह ये राहे इश्क वाह, है, वाह, वन वे वाह, है मैडम, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है। एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, ओहो, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। आ, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी। देखिए अगर मिसरा लग गया तो सीवांत खामोश न बैठे। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में वाह वाह वाह, सुनना। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, वो दूसरे मिस्र पर सीवान जागेगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। और शुक्रिया। वाह वाह वाह, चौथे मिस्र पे अपनी मोहर लगाना सीवान के अच्छे लोगों। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। वाह 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 वाह, जान दे देंगे क्या कहना, क्या कहना। वतन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए। सुनना, जो न अब तक हुआ 10 से 15 मिनट, आप मेरे लिए नहीं इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते। मैं खास तौर से वीडियोग्राफर कहूंगा, यूट्यूबर्स कहूंगा, मुझे सुनाएं, दिखाएं इन नूरानी चेहरों को, बताएं कि सीवान के लोग इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। 4 मिसरे पेश करता हूं। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, वाह। गैर को भी गले से। अल्लाह सलामत रखे। चौथा मिसर तायीद करना। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदोस्ता को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया, वाह वाह वाह, फिर वाह से वाह, सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। अपने हिंदोस्ता को अब न हो मुल्क में। बाबा वाह, आप देखने में लग गए, अच्छा ये तो बस फ्रेम बना रहा है। अब न हो मुल्क में। बाबा आपकी वावा सिर्फ अच्छी है, इनकी वावा बहुत अच्छी है। अब मैं देखता हूं कि वावा किसकी ज्यादा अच्छी है। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, क्या कहना? और मैली न हो अब ये गंगा कभी। वाह, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके, कमकल हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। अरे हमसे क्या मतलब। चौथे मिसरे पर अपनी मोहर लगाना, जो आप कहना चाहते हो अगर मैंने वो कह दिया हो।
अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए आज हम न मैं जापान वाला हूं। दूसरा मिसरा संभाल लेना। न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं। सुने, वतन पर मिट शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरी चार मिसरे एक तरफ। अगर मैं यूं कहूं कि इतनी सारी शायरी मैंने आपको सुनाई, वो तमहीद थी, भूमिका थी इन चार मिसरों की। अगर मैंने फिरोजाबाद से सीवान तक का सफर किया है तो ये सिर्फ चार मिसरे पढ़ने आया हूं। सुनना, वतन पर मिटन शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। ताईद करना सीवान वालों, वतन पर में शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम कर। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत। एक मतलब और, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें इल्म हम कितनी मोहब्बत करते हैं इस वतन से। एक मतलब पढ़ता हूं, सुनना, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत, भारत की हिफाजत। एक मतलब और सुने, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। ए भाई हाथ खोल, आपके मिर्जा गालिब आएंगे तो भी सुनाना है। अब इस दुनिया में नहीं, हम ही लोग सुनना है। ऐसे बैठा ही है जैसे ये मुगल आज़म और हम अनारकली हैं, थोड़ा बेदार। नदीम भाई सुनना, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जब तक सब बेदार नहीं होगा दूसरा मिसरा नहीं पढ़ा जाएगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से, अपने इस देश को। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, कल आपको मेरी शायरी याद रहे न रहे, इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, ये याद रखना, इस मुल्क में उसी को रहने का हक है जो इस मुल्क के हक में आवाज उठाए।
खुदा का शुक्र है सीवान वालों, मैं मुशायरों से ज्यादा हिंदी मंच पर हूं। कभी सम्मेलन में आपके बराबर वही दैनिक भास्कर की सीरीज तभी हाजिर, दैनिक जागरण, लगातार आपके बीच आया हूं। लेकिन एक शेर पढ़ता हूं, मेरी तायीद करना सुनना। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, वाह, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, क्या कहना? अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला, वाह 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 वाह, आस्तीनों में वाह, कोई वाह। सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। बहुत शुक्रिया, वाह। ताली बजाइए। मैं जाऊं, आप मुझे आवाज दें, कोई जरूरत नहीं मार्केट वैल्यू देखने की, खुदा का शुक्र है अच्छी है तभी खड़ा हुआ। बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन जानिए, मेरा प्लान है, मेरी तैयारी थी। जी जी जी, अरे जब जाग तो गए और कैसे जागेंगे। मुझे एक नज्म पढ़नी है 2.5 मिनट की। हाशिम, मैं आपको रोक के एक बात कहना चाहता हूँ। आपने अभी तक मुशायरे का काम मुशायरे की तरह से किया है। एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। एक नज्म है जो अक्सर मुशायरों में ये बचा के ले जाते हैं। इन दिनों एक नज्म हाशिम ने पढ़नी शुरू की है जिसका उन्वान है तालीम और तालीम की जरूरत। क्या सीवान में ये नज्म पढ़ी जानी चाहिए? और अगर ये नज्म यहाँ पढ़ी जानी चाहिए तो मैं हाशिम फिरोजाबादी से ये वादा करता हूँ कि ये नज्म यहाँ आप पढ़िए। अभी तक आपने हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ ये नज्म पढ़ी है, अब तक इस नज्म पर जितनी दाद आपको मिली है उसकी कई गुना दाद सीवान के इस हॉल से आपको आज की रात मिलने वाली है। तालियों की गूंज में मेरा साथ दीजिए। मैं हाशिम फिरोजाबादी से कहता हूँ कि वो नज्म सुनाए जिसके लिए मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया हाजरीन। लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए, एक मुखड़ा और एक ब्रेक, जिसके लिए ख़ास तौर से मुझे शादा भाई का हुक्म है। मैं एक बंद और एक जिसके लिए आवाज़ आई, फिर एक छोटी सी नद हटाई। मुश्किल से 5 मिनट आपके बीच हूँ, इजाज़त है? बस वो समझ लें, उस नज़्म का आप मुझे इन्वायरमेंट देंगे, माहौल देंगे। अच्छा, ये इन्वायरमेंट बीच बीच में मैं अंग्रेज़ी बोलता रहूँगा, आपको लगे कोई पढ़ा लिखा भी आया था, है ना? वरना ये शादा भाई शक करेंगे फर्जी डिग्री है क्या ली गई। शादा भाई सुनिए। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया, अगला मिसरा लगे कि हाँ तूफान उठ गया है। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज मैं डर गया। अब मुझे चांदनी शबनम याद दिला रही है, सोई में शेरों में। अब ये दिन आ गया तो इन्हें अपनी शायरी याद करती, कई बार पीछे ढूंढ रही थी। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। ताईद कमजोर है। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। बेदारी, बेदारी, थोड़ी सी बेदारी, बेदारी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़। आजा आजा, नहीं मेरी प्रॉब्लम, मैं नहीं पढ़ पाता ये, मुझे किसी और से मतलब, अपने से मतलब। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कहाँ रह गए थे? नहीं, ये तो सही टाइम पर आया है, हम ही जल्दी शुरू हो गए थे। सुने, ठहरे, थोड़ा फिर से कनेक्ट हो जाए, बैठ जाइए। ठहरे दरिया में, अच्छा भाई, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। वाह, स्कूल जा रहा है। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए,
इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। दो मिसरे पढ़ूंगा, सीवान तायीद करेगा। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए। इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए। इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आया। वाह 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 वाह। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारी 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 मांग रहा हूं, बेदारी मांग रहा हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी। तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था। वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। एक बंद पढ़ता हूँ। 2018 से 2023 तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। वाह। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसद। हम और मज़ाहिब से सीखे, और भी मजहब इस मुल्क में, हम उनसे सीखे कैसे मोहब्बत के साथ रहा जाता है। बंद पेश करता हूं, मेरी तायीद करे सीवान। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को। मेरी जान निकली जा रही है, एक ही बार में समझ लीजिए आप। नहीं, अगर मैं दोबारा पढ़ा तो हो सकता है सांस लौट करना है। सुनिएगा, एक नज़्म पढ़ता। बैठ जा तू तो चांदनी शबनम को दाद देना। सुनना, इसे पहचान लिया। इल्म हासिल करो, ये नज़्म सुनिए भाई। करो। मैंने इस नज़्म के लिए आपसे गुजारिश की थी, और इस नज़्म को सुनवाने के लिए मैंने हाशिम से गुजारिश की थी। तालियां बजाइए जोरदार, और ये नज़्म सुनिए सारे लोग मिलकर। अच्छा, एक गुजारिश, मुझे कोई दाद नहीं देगा। हाथ उठाकर वादा करे, कोई दाद नहीं देगा। अभी तक मैं आपसे बराबर तायीद मांग रहा हूं, दाद मांग रहा हूं, दुआएं मांग रहा हूं। मेरा अपना मिजाज है, तालिब रहे दाद। लोग कहेंगे कि हम दाद नहीं मांगते, लेकिन मैं मांगता हूं। मैं अब कह रहा हूं, कोई दाद मत देना। जब मैं नज़्म मुकम्मल हो तो आपको लगे कि मैंने होमवर्क सही किया है, ठीक ठाक किया है, तब सीवान मेरे दुआओं से नवाजे। इजाजत। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल, दाद ना देने का मतलब ये नहीं आप आपस में बात करें, एक एक मिसरे पर मेरे साथ रहें। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। ये रसूले खुदा का भी फरमान है, ये रसूले खुदा का भी फरमान है। इल्म से ही मुकम्मल हर इंसान है, इल्म ही असल में अपनी पहचान है। इल्म ही रोशनी, इल्म ही जिंदगी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल
इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और बंद पढ़ता हूं। एहतशाम भाई दुआएं चाहता हूं, सुनना। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो, बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो। छोड़कर सारे गम थाम लो तुम कलम, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। वाह 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 वाह। थाम लो तुम कलम। क्या कहना, क्या हास। अब मैं बंद पढ़ता हूं, बहुत शुक्रिया। बंद पेश करता हूं। सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, रुख जमाने कभी मोड़ सकते हो तुम। सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, रुख जमाने कभी मोड़ सकते हो तुम। जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम। सुबह से शाम है मेरा पैगाम है, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। सुनना। कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम। एक मिसरा पढ़ूंगा। मैंने अभी तक कहा आप दाद मत देना, ताईद मत करना, लेकिन इस मिसरे पर पूरे हॉल की ताईद चाहता हूं। सुनना। कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम। खाई है ये कसम अब न मुकरेंगे हम, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म। और मैं खास तौर से स्पेशली मुशायरा कमेटी का को एक बात की मुबारकबाद देता हूँ। आपके सिलेक्शन को सलाम करता हूँ, आपके मुशायरा कमेटी। शादाब भाई, अमजद भाई, एहतशाम भाई, आपने जो आज सिलेक्शन किया है उसमें एक शायरा हमारी छोटी बहन, मैं जिसको खुद पसंद करता हूँ, हिमांशी की मौजूदगी के बाद जोरदार ताले बजाएं। हिमांशी, उसको लगे कि सीवान कैसे सुनता उसको आप बताना, खास तौर से बंद पढ़ सुनना। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करोगे तो छा जाओगे। ताईद करें। इल्म हासिल करोगे तो छा जाओगे, अपनी मर्जी की मंजिल भी पा जाओगे। इल्म हासिल करोगे तो छा जाओगे, अपनी मर्जी की मंजिल। सारी दुनिया की नजरों में आ जाओगे, सारी दुनिया की नजरों में आ जाओगे, शोहरतें पाओगे, फख्र कहलाओगे। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और आखिरी बंद पढ़ता हूं, इरशाद सुनना खास तौर से। हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर, अभी भी कुछ लोगों के हाथ नीचे हैं, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो,
हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो। आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, वरना पिट जाओगे और मिट जाओगे। इल्म हासिल करो, इल्म वाह वाह। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे भरोसे की लाज रखी। हाशिम, मैंने जैसा वादा किया था कि अब तक ये जहां जहां भी नज्म पढ़ी गई है, जैसे सुनी गई है, उससे कई गुना अच्छा सीवान सुन के दिखाएगा। और मेरा वादा सच साबित हुआ, सीवान ने मेरे भरोसे की लाज रखी। मैं इसके लिए अहले सीवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे भरोसे की लाज रखी। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। पिछले कई सालों में बड़े अजीब अजीब से हालात हमने देखे हैं। बड़े अजीब अजीब से कमीशन बने, जिसमें जब जांच की रिपोर्टें आई तो ये कहा गया कि हिंदुस्तान की अकलियत, जो सबसे बड़ी अकलियत है, यानी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा बदतर है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, सारी दुनिया ने हमारी बदहाली को खूब उसका तमाशा देखा, लेकिन किसी ने हमारे बारे में सोचा नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं, रूपेश भाई की मौजूदगी में, मेरे जितने बिरादरान वतन यहां बैठे हों, मैं आप सबको शरीक करके इस बात को कहना चाहता हूं। और ये बात कहनी इसलिए जरूरी है कि शायद मेरी बात आप लोगों के दिलों तक पहुंच जाए। आज के जो हालात हैं, इन हालात में सिर्फ हालात का रोना रोने से काम नहीं चलेगा, उनका कोई ना कोई हल तलाश करने की जरूरत है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, 17 अक्टूबर को पूरी दुनिया में बाबाए तालीम सर सैयद अलैहि रहमा का दिन मनाया जाएगा। पूरी दुनिया सर सैयद को याद करेगी। मैं जानता हूं कि अब दूसरा सर सैयद आसानी से इस दुनिया में पैदा होने वाला नहीं है। आप इतना बड़ा कारनामा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जितना आपकी वुसअत में है, अगर आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो एक बच्चे को पढ़ाइए। अगर आप स्कूल खोल सकते हैं तो स्कूल खोलिए, लेकिन लोगों को तालीम का माहौल दीजिए। बच्चों को 30-30 हजार के मोबाइल देने से बेहतर है कि आप उन्हें 5,000 की किताबें खरीद कर दीजिए, ताकि आपके घरों का माहौल अच्छा हो। आपके घर जब सुधरेंगे तो यकीनन इसे समाज सुधरेगा। हमारे साथ बड़े अजीब अजीब से मामलात होते हैं रूपेश भाई। एक पत्रकार ने 2011 में जब सेंसेक्स के आंकड़े आए थे, टीवी पर मोटी मोटी हेडलाइन में खबर आई कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबादी का अनुपात इतने प्रतिशत बढ़ गया है। एक पत्रकार ने मुझे रोक लिया और कहा कि साहब, नदीम साहब, आप ये बताइए, ये मुसलमान इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? मैंने उस पत्रकार से एक बात कही थी, सीवान वालों, मैंने ये कहा था कि मैं जो जवाब दे रहा हूं, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम इसे अखबार में छाप पाओ, लेकिन मेरा जवाब सुनते जाओ। हमारी आबादी का अनुपात, हमारी आबादी का तनासुब इसलिए बढ़ रहा है कि हम कोख में अपनी बेटियों का कत्ल नहीं करते, इसलिए हमारी आबादी का अनुपात थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। इसे बुरा न मानो। हम तो अक्सर लोगों से ये कहते हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। हजरात गिरामी, ये हमारा मसला था जिसे हमने आपको पेश किया, लेकिन हाशिम ने जो पैगाम आप तक दिया है, आप तक पहुंच गया है। इस पैगाम को अपने साथ लेकर जाइएगा। अल्लाह करे आप इसे समझ पाएं। आज जैसे जैसे आपकी नस्लें तालीम पा रही हैं,
आपके हालात सुधर रहे हैं। अपने घरों को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो यकीनी तौर पर ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। यहाँ मोहब्बत करने वालों की तादाद हमेशा ज्यादा रही है, आज भी ज्यादा है और हमेशा ज्यादा रहेगी। इस मुल्क की मिट्टी की तासीर यह है कि यह बहुत दिनों तक नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस तरह से खौलते हुए पानी के नीचे से अगर